रोटी खाऊं या चावल खाऊं? ओह शिट, आज तो वॉक पे भी नहीं गई। क्या आप भी मेरी तरह कंफ्यूज हो रहे हैं कि रोटी खाऊं या राइस खाऊं? क्योंकि आज शायद एक्सरसाइज नहीं की है या शायद आप वॉक पे नहीं गए हैं, तो शायद कम कैलोरीज खानी होंगी। बट कम कैलोरीज के साथ कौन सी चीज़ अच्छी है? रोटी अच्छी है कि राइस अच्छा है? तो दोनों बराबर ही हैं कैलोरीज के मामले में, कार्ब्स के मामले में, प्रोटीन के मामले में, स्टार्च और विटामिन मिनरल्स के मामले में भी दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो क्या डिफरेंस होगा कि जिससे हम जान जाएं कि रोटी खाएं या राइस खाएं? तो एक और ट्रेंडिंग डिफरेंस यहाँ है रोटी और राइस के बीच में, जो है कि GI ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये एक पैरामीटर है बताने का कि आपको फूड से एनर्जी कितनी देर में मिल रही है और कितनी तेज मिल रही है, कितनी कम मिल रही है या बैलेंस मिल रही है। तो इसमें रोटी में तो हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स में फ़र्क जो है वो ज़्यादा नहीं दिखता है, क्योंकि उससे एनर्जी धीरे धीरे मिलती है और क्योंकि वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है। राइस में हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स में स्पाइक दिखता है क्योंकि वो एकदम से डाइजेस्ट हो जाता है, फटाफट एनर्जी देता है, इसलिए ये डिफरेंस है। पर इन दोनों में से फिर से अच्छा कौन है? तो हमें हमेशा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें खानी चाहिए, जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल स्पाइक ना हो और जो हमें एज मेंटेन करने में, अपनी जो एज है उसको यंग बनाए रखने में बहुत ही बेनिफिशियल है कि हम अपना ग्लाइसेमिक इंडेक्स बैलेंस करके चलें और वही चीज़ें खाएं जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्पाइक ना देती हों। बट अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम ज़्यादा है और उसमें विटामिन मिनरल्स और भी बहुत चीज़ें जैसे कि प्रोटीन और कार्ब्स अच्छे तरीके से हैं, ये वो न्यूट्रिशनल फूड है, तो हम उसे खाना थोड़ी ना छोड़ देंगे। तो इसे एक बैलेंस करने का तरीका मैं आज आपको बताती हूँ कि जब हम रोटी और चावल खा रहे होते हैं तो उसके साथ हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, यानी कि हम सिर्फ ज़्यादा रोटी ना खाएं या ज़्यादा चावल ना खाएं। जितनी आप रोटी खा रहे हैं उससे डबल सब्जी खाइए और उससे भी पहले, रोटी सब्जी से पहले आप सैलेड से शुरू कीजिए कि सैलेड खाने की वजह से आपके पेट में एक लेयर बन जाएगी, जिससे जो आप और कार्ब्स लेंगे उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स एकदम से स्पाइक नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, क्योंकि हमने एक सैलेड की लेयर बना दी है अपना खाना खाने से पहले। प्लस अपनी मील को एक बैलेंस डाइट बनाने के लिए हमें उसमें फैटी एसिड्स और भी प्रोबायोटिक चीज़ें ऐड करनी चाहिए, जैसे कि आप दही लीजिए साथ में और सेसमी सीड्स डाल लीजिए, स्प्रिंकल कर लीजिए अपने खाने पे। इस तरह से आप एक बैलेंस डाइट लेके अपना ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होने से कम कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हमारा क्वेश्चन वहीं के वहीं रह गया है कि राइस खाएं या रोटी खाएं, तो खानी दोनों ही ज़रूरी है। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में दोनों ही खाया है, इसलिए मेरे लिए पॉसिबल हुआ कि मैं दोनों चीज़ें खा के भी, उनके दोनों के बेनिफिट्स ले के भी अपना वेट लॉस जर्नी कंप्लीट कर पाई। नाउ आई एम एबल टू मेंटेन माई वेट। अब मेरा जो वेट है वो मेंटेन रहता है, ना ज़्यादा कम होता है ना कभी ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं अब बैलेंस डाइट की वैल्यू समझ गई हूँ और मैं दोनों चीज़ें खाती हूँ। तो आपको भी दोनों चीज़ें खानी है, बट अगर आपको इसे और न्यूट्रिशनफुल बनाना है तो अपनी रोटी में आप ऐड कर सकते हैं कभी बाजरे का आटा, कभी ज्वार का आटा, कभी रागी का आटा, कभी मक्की का आटा। और इसके बाद राइस को आपने हेल्दी बनाना है तो आप खाइए ब्लैक राइस और आप खाइए ब्राउन राइस, कभी कभी वाइट राइस के रिप्लेसमेंट में। हर बार वाइट राइस खाने भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें उतना न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है जितना कि आपको ब्लैक राइस में और ब्राउन राइस में मिलेगा। आई होप आपके अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। अगर आपकी कोई और कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी और ऐसा क्या खाएं क्या ना खाएं जैसा एपिसोड ज़रूर लेके आऊँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मिस होममेड। जल्दी से वो बटन दबा दीजिए और थोड़ा सा एक थम्स अप दे दीजिए। थैंक यू।